यहाँ पे यार बच्चों आपके डिमांड पर यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपका यहाँ पे त्रैमासिक आकलन का पेपर हो चुका है। अब आपको यहाँ पे 10 अक्टूबर तक यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट कर आपको जमा करना है। तो प्यारे छात्रों, आपका यहाँ पे कक्षा 8वीं का विषय आपका समाज विज्ञान का प्रॉपर में आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट आपका जो कार्य है वो आपका 20 नंबर का होगा। मैं प्रॉपर आंसर यहाँ पर एक ही वीडियो पर आपको बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे हैंड राइटिंग पर आपका लिखित आपका आंसर लेके आ चुका हूँ। चलिए फटाफट पूरा वीडियो देखेंगे और आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। देखिए आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर आपको ऐसा मिला है, ठीक है। आपको कक्षा 8वीं का यहाँ पे देखिए, आप यदि हिंदी का नहीं देखें तो उसका भी मैंने आपका वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ में आपको यहाँ पे गणित का भी आपका मैंने प्रोजेक्ट कार्य का आंसर अपलोड कर दिया है। साथ में आपका इंग्लिश का अपलोड कर दिया है मैंने। और आपको समाज विज्ञान का नहीं मिला है, इसका भी मैं आपको यहाँ पे आपका ये वीडियो आपका समाज विज्ञान का होने वाला है। और इसके बाद आपको मैं देखिए आपको आने वाले आपको विज्ञान और संस्कृत का भी आपको आंसर आज ही देने वाला हूँ। तो फटाफट पूरा वीडियो देखिए। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया क्या गया है, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि आपको यहाँ पे आपके क्षेत्र पे निवास करने वाली जनजातियों की जानकारी आपको निम्नलिखित बिंदुओं पर देना है। जनजाति का नाम, भाषा, देखिए निवास क्षेत्र, भाषा बोली, रहन सहन, आवास, भोजन, शिक्षा, लोक परंपराएं, कला और संस्कृति, और उसका आपको फोटोग्राफ देना है आपका 10 नंबर का। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे छत्तीसगढ़ के किन्हीं आपके 2 क्रांतिकारियों का आपका वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं पर करना है। पहला आपका जीवन परिचय, दूसरा आपको स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका, तीसरा आपको फोटोग्राफ, ठीक है। आपको ये भी आपको 10 नंबर का है। चलिए फटाफट इनके हम आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो आपको दिया गया है, देखिए आपको अपने आपके निवास क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों की आपको जानकारी आपको देना है। पहला क्या देना है आपको यहाँ पे, जनजाति का नाम। तो लिख दीजिए छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आपका जनजाति यहाँ पे गोंड समूह है और राज्य की कुल जनजाति का आपका यहाँ पे गोंड जो है आपका 65% है। दूसरा पॉइंट लिखना है निवास क्षेत्र। तो देखिए गोंड जनजाति का मुख्यतः आपका निवास क्षेत्र आपका दक्षिणी में आपको संकेंद्रित है। और जैसे राजनांदगांव हो गया, कांकेर हो गया, जगदलपुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया। और इसके बाद आवास की बात करें तो आवास क्या हो जाएगा, आवास में आपको लिखना है कि घरों में आपको दीवारों पर अलंकार नोहडारा होता है। प्रत्येक मकान में अतिथि के लिए आपका अलग अलग साफ सुथरा और छोटा कमरा बनाया जाता है ना। आपको ये आंसर लिखना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे रहन सहन, तो रहन सहन क्या होता है आपका रहन सहन, गोड़ अत्यंत दुर्गम और वन व पहाड़ी क्षेत्रों में घास फूस व मिट्टी निर्मित घर में रहते हैं, ठीक है। कहाँ पे रहते हैं, ये आपका दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पे रास्ता नहीं होता है आपका, ठीक है, पहाड़ी एरिया में रहते हैं। और कैसे रहते हैं, घास फूस और मिट्टी से बने आपको यहाँ पे निर्मित घरों पर रहते हैं, जैसे आपने देखा हुआ ग्रामीणों में आपका यहाँ पे होता है। और आवास की बात करें, देखिए आवास में क्या होता है ना, इनका आवास एकदम साफ सुथरा होता है और छोटा कमरा होता है, ठीक है। और अतिथि के लिए आपका अलग से होता है, ठीक है। और इनके दीवारों पर आपने देखा होगा घरों पर बहुत सारे आपके यहाँ पे प्राचीन आपके जैसे कि हिरण के, शेर के हो गए, आपका इनका चित्र उकेरा जाता है। और इसके बाद क्या है आपको यहाँ पे रहते कहाँ है, निवास का देख लीजिए। तो निवास आपका देख सकते हैं आपको दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा रहते हैं। कौन से, आपके छत्तीसगढ़ आपके नक्शे में दक्षिण क्षेत्रों पर। तो आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका भोजन। तो भोजन क्या करते हैं, ये समानता मोटे अनाजों से आपका निर्मित, जैसे आपका यहाँ पे आपका खाना खाते हैं, ठीक है। और शिक्षा कैसे, ये सीमित शिक्षा ले पाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, हल्का फुल्का कुछ आपको यहाँ पे आपने संस्कृति संबंधित शिक्षा लेते हैं। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लोक और परंपराएं, तो गोंड जनजाति की धार्मिक विश्वास में आपको यहाँ पे टेबू, ठीक है, टैटू आपका बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। रोगपात का महत्वपूर्ण स्थान है। ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह अधिमान होता है, यानी आपके मामा के लड़के से, मामा की लड़की से आपके यहाँ पे ममेरे, और चचेरे चाचा की लड़की से, लड़के से या आप शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे अलाउ तो नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर इस पर प्रॉपर मिल जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, किन्हीं 2 क्रांतिकारियों के बारे में आपको वर्णन करना है। क्या करना है, देखिए आपको पहला देना है आपको जीवन परिचय, और जीवन परिचय के साथ देखिए 2 क्रांतिकारियों के बारे में देना है। और एक आपका यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन का आपको भूमिका, और आपको इनका फोटो देना है। तो चलिए पहला हम आपको यहाँ पे देते हैं। पहला आपका जो आंसर होगा वीर नारायण सिंह के बारे में आपको देंगे, और दूसरा आपको यहाँ पे सुरेंद्र आपका साय के बारे में देंगे, ठीक है। देखिए पहले आपको यहाँ पे दोनों का आपको चित्र दिया गया है। पहले आपके वीर नारायण जी, आपको यहाँ पे इनका चित्र आपको यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। काट कर चाहो तो आप चिपका दीजिए बनाकर, या फिर आप प्रिंट निकलवा लीजिए। और इसके बाद आपके यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सुरेंद्र साय है, यहाँ पे संबलपुर उड़ीसा क्रांतिकारी, और ये क्या कौन से आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बहुत कार्य किया है, ठीक है। पहले क्या था, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उड़ीसा हो गए, सब आपके बॉर्डर शेयर करते थे। बाद में उड़ीसा अलग कटकर बना, तो छत्तीसगढ़ के आपके ये जिले जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ में रहते थे, इनका ये भी चला गया था, ठीक है। आपको समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे देखिए पहले आपको सुरेंद्र राय के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए सुरेंद्र राय आपका छत्तीसगढ़ के राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। एक सच्चे देशभक्त व गरीबों के मसीहा थे, ठीक है। पहले आपके सेनानी कहलाते हैं। और देखिए 1857 के लिखा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उन्होंने जेल से भागकर अंग्रेजों से लोहा लिया था, जिसपे वे गिरफ्तार कर लिए गए थे। और
देखिए 10 दिसंबर 1900 आपका यहाँ पे 79 को उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में पर फांसी दे दिया गया था, ठीक है। और फांसी दिया गया था और देखिए इन्हें तोपों आपके यहाँ पे तोप से उड़ा दिया गया था। सिंपल सी बात है, देखिए आपको तोप के सामने बांधकर इन्हें उड़ा दिया गया था, जो बहुत ही आपका निंदनीय घटना था। और इसके बाद देखिए इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म आपको वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? 1795 में सोन खान के जमींदार राम साय के हर हुआ था, ठीक है। और देखिए ये बिजवार आदिवासी समुदाय के थे। उनके पिता 1818-19 के दौरान अंग्रेजों तथा भोसले के राजाओं के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कैप्टन मैक्सन के विद्रोह को दबा दिया गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे सुरेंद्र साय के बारे में बात कर रहे हैं तो 1817 के देखिए ये आपका वीर नारायण के बारे में था, ठीक है, आपने लिख लिया। अब यहाँ पे आपका जो आता है आपका ये आता है आपका किसके बारे में? आपका इनके जन्मदिन के बाद, तो इनके जन्म के बारे में आपको वीर नारायण का आपको यहाँ पे ये लिखा गया है। और इसके बाद आपका यहाँ से आता है सुरेंद्र साय के बारे में। देखिए तो 1817 के विद्रोह में सुरेंद्र साय का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। जैसा कि सर्वविदित है कि पटनागढ़ के चौहान वंश के वंशज बलराम देव से 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संबलपुर साम्राज्य की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नागपुर के भोसले और जैन सिंह और पुत्र महाराज साई दोनों एक ही वंश के सदस्यों को कैद कर लिया और राज्य में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने 1804 में भूमि पर कब्जा कर लिया और उचित बातचीत के बाद यहाँ पे 1817 तक मराठा शासन पर बहाल किया, जब इसे अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए कह दिया गया, जिन्होंने जैन सिंह और उनके बेटे महाराज साई को मराठा के क्लच में मुक्त कर दिया गया और पूर्व को संबलपुर के सिंहासन पर स्थापित किया। महाराजा साई के 1820 में उनकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे जब वे रानी मुक्ता दे ने उन्हें उत्तराधिकारी के रूप में आपका सिफारिश किया। 1827 में महाराजा साई की बिना पुत्र के आपका यहाँ पे मृत्यु हो गया, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा और आपको आगे चलिए। सुरेंद्र साय के पूर्ववर्ती परिस्थितियों के आलोक में विद्रोह की आपको शुरुआत हुई। ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उनकी लड़ाई वीरता को प्रदर्शित करते हैं। संबलपुर में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी। आपका यहाँ पे देखिए आपका देखिए लिखा है ना उसमें आपका ऑप्शन एक, इसमें आप क्वेश्चन में लिखा गया है कि यहाँ पे उनके आपको यहाँ पे जो दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है उनकी आपको भूमिका लिखना है। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी क्या भूमिका थी? चलिए आपको यहाँ पे भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये भूमिका पढ़ना है, ठीक है। ये आपका भूमिका है। देखिए यहाँ पे आपका पूरा लिखा है कि उन्होंने क्या किया था। देखिए ब्रिटिश सरकार के साथ उनकी लड़ाई उनकी वीरता को प्रदर्शित करती है। उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ एक बहादुर लड़ाई लड़ी और संबलपुर के ग्राम खिंडा में जन्मे उनके 6 भाई थे, जिनमें उदंता, ध्रुवा, उलियाला, छवीला, जजला और मेदना था। साथ ही अंजना नाम की एक बहन भी थी। सुरेंद्र के कुशल तरीके से गोंड और बिंझाल आदि जनजाति समूह के आपको बीच आबादी पर लोकप्रिय माना गया था। आपको यहाँ पे पूरा लिख लेना है। और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे ये दिया गया है सन 1827 में प्रमुखता से उठे जब उन्होंने संबलपुर के सिंहासन के लिए रानी मोहन कुमारी के दावे का विरोध किया और इस तथ्य के बावजूद उन्हें लोकप्रिय समर्थन मिला था। उनके दावे को ब्रिटिश अधिकारियों ने खारिज कर दिया गया था। घटनाओं के निम्नलिखित क्रम में उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह को आपका भड़काने का आपका प्रेरित किया था। आपको आंसर कर देना है। पूरे नंबर आपके 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। आप अच्छे से यहाँ पे इनको लिखिएगा और साथ में ये चित्र बना लीजिएगा। और आपका फोटो तीसरे नंबर पर क्या लिखा है आपका फोटो, तो फोटो यहाँ पे आपका दोनों का फोटो हो जाएगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर आंसर आपको दे दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 2,60,000 लाइक्स के लिए। कंप्लीट तो वैसे ही नहीं होने, लेकिन बोलने में क्या जा रहा है ना। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है।